तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है और कल तीसरा दिन है और कल इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करी टैंपा बवूमा और एडन मार्करम ने, जिसके चलते भाई जो है साउथ अफ्रीका मात्र 69 रन यानी कि 69 रन दूर है इतिहास रचने के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के भाई। क्योंकि अगर ये वाला फाइनल जीत जाता है तो तकरीबन तकरीबन भाई 1996 के बाद तकरीबन तकरीबन 29-30 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी को हाथ लगाएगा साउथ अफ्रीका। और कल जो बैटिंग करी ना भाई, मजा आ गया बैटिंग देखकर। अगर थोड़ी सी ओवरव्यू की बात करें तो भाई यहाँ पर जो है 144 रन से 8 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, और कल बैटिंग करना शुरू किया उन्होंने और 207 रन बना दिए थे भाई। और 207 रन प्लस 78 रन की लीड 281 बना दिए थे यानी कि, और 282 का टारगेट था। तो उम्मीद कर, और मैं वहां पर उम्मीद छोड़ चुका था कि भाई कहाँ जीतेगी, लेकिन भाई 213 पे सिर्फ 2 ही आउट हैं और अब सिर्फ 69 रन चाहिए वो मैजिक दिखाने के लिए साउथ अफ्रीका को। भाई बहुत तगड़ा रहा भाई साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल भी बहुत किया भाई। अगर देखोगे ना, उनके बहुत दिल टूटे। 1996 के बाद उनके दिल टूटते ही जा रहे हैं। कभी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, ठीक है ना, कभी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, कभी कहीं कभी वर्ल्ड कप में के सेमीफाइनल में बारिश पड़ जाती है तो उसके चलते वो बाहर हो जाते हैं। और पिछले साल जून के ही महीने में बारबाडोस में वो वर्ल्ड T20 का फाइनल हार जाते हैं इंडिया से। वहाँ पर भी जीतता हुआ फाइनल वो हार गए थे। तो बहुत दिल टूटे हैं भाई। अब कर बात करें साउथ अफ्रीका के, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि ये वाला दिल तो टूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हारे तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे साउथ अफ्रीका। लेकिन 8 विकेट बाकी है और 69 रन है, तो यहाँ पर जीत की परसेंटेज बताऊं मैं तो 99% साउथ अफ्रीका ये जो है चैंपियनशिप अपने घर लेकर जा रही है। बहुत ही बढ़िया खेला भाई। और ये हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस के लिए भी बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो तीनों की तीनों तिकड़ी है जो 5 के 5 फाइनल जीतते जा रही हैं। ये छठा फाइनल है और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब कोई जीतता है तो हारता भी है भाई। और ये आज कल तय हो गया था भाई कि ऑस्ट्रेलिया का हारना तय है। अगर हम कल के पूरे की ओवरव्यू की बात करें तो 144 रन से आगे खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर हेजलवुड पड़े थे अभी, और मिचेल स्टार्क और जो नाथन लाइन बल्लेबाजी करने हैं। नाथन लाइन जल्दी आउट हो गए क्योंकि सरवाड़ा ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन फिर दोनों के बीच तकरीबन 60 रन की पार्टनरशिप हुई भाई मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के बीच। क्योंकि पिच जो थी, धूप खिली हुई थी, पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग की, और किस्मत भी थी मिचेल स्टार्क की भाई। 3-4 चांसेस, कभी स्लिप में आगे गिर जा रही बॉल, कभी कैच छूट जा रहा मार्को यंसन से, तो थोड़ी बहुत किस्मत भी थी भाई मिचेल स्टार्क के साथ, जिसकी वजह से भाई ये 144 से शुरू किया हुआ 8 विकेटों का जो सिलसिला था 207 रन पर निपटा और 282 रन का बहुत मुश्किल लक्ष्य जो है साउथ अफ्रीका के सामने आ गया। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका कुछ अलग ही करना के मूड में थी यहाँ पर लेकिन शुरुआत जो थी मिचेल स्टार्क ने करारी शुरुआत दी ऑस्ट्रेलिया को, और रियान रिकल्टन को मात्र 6 रन पर ही घर भेज दिया, पवेलियन भेज दिया, और यहाँ पर 9 रन पर 1 आउट हो गया। लेकिन फिर रियान मुल्डलर और जो है आपके एडन मार्करम के बीच बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई। दोनों के बीच लगभग 61 रन की पार्टनरशिप हुई, 61 रन की पार्टनरशिप हुई, और 70 रन पर दूसरा विकेट गया रियान मुल्डलर का गया। वो भी कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में आउट हो गए, बॉल फंस कर आई, मिचेल स्टार्क का दूसरा शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद भाई कोई भी नहीं आउट हुआ। टैंपा बवूमा और एडन मार्करम ने क्या पारी खेली दोनों ने, और जो है पहले तो अपना 50 बनाया एडन मार्करम ने, और फिर जो है अंत में आते आते अपना शतक पूरा किया, 8वां शतक पूरा किया एडन मार्करम ने। बहुत तगड़ा खेला भाई एडन मार्करम। अगर बात करें तो एडन मार्करम तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक बनाया हो। पहले तो थे ट्रेविस हेड, फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ, अब तीसरे बल्लेबाज बन गए और पहले बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के जिन्होंने फाइनल में शतक बनाया हो। अगर दोनों की पार्टनरशिप की बात करें तो टैंपा बवूमा और एडन मार्करम की 143 रन की पार्टनरशिप हुई है, और गेंदें भी भाई मात्र 232 खेली है। तो दोनों ने ना बहुत
तेजी से रन बनाए हैं, पॉजिटिव दिखाए हैं अप्रोच। अगर हम वहीं पर टैंपा बबूमा की बात करें तो भाई कैप्टन इनिंग्स के लिए उन्होंने 65 रन पर वो नॉट आउट है। हालांकि वो लड़खड़ा कर चल रहे थे, वो उनको एक पैर में इंजरी थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं गवाया। नाथन लाइन को स्वीप मार मार के छका दिया और अपना जो है अर्धशतक पूरा किया। 65 पर खेल रहे हैं 121 गेंदों में और नाबाद। और अगर हम आइडन मार्क्रम की बात करें तो आइडन मार्क्रम 102 रन पर खेल रहे हैं, 159 गेंदे खेलकर, जिसमें 11 चौके वो लगा चुके हैं और मात्र 69 रन पीछे है भाई साउथ अफ्रीका ये इतिहास रचने में। और बहुत उम्मीदें हैं भाई, क्योंकि AB डिविलियर्स भी वहीं पर मौजूद हैं मैदान पर मौजूद है, लॉर्ड्स के मैदान पर। और आप देखिए ना, संयोग देखिए, AB डिविलियर्स जब बेंगलुरु में भी थे, जब RCB जीती थी, और यहाँ पर भी मौजूद है। तो एक तरीके से लकी चार्म कह सकते हैं, चाहे टीम में रहकर लकी चार्म ना हो। साउथ अफ्रीका में जब थे तब भी कोई ICC इवेंट्स नहीं जीता, जब RC में थे तब भी कोई टाइटल नहीं था, लेकिन उनके यहाँ पर मौजूदगी एक लकी चार्म साबित हो रही है। और बहुत मज़ा आया भाई बैटिंग देखकर। और सबसे बड़ी बात, कैचेस विन्स मैचेस भाई। यहाँ पर टैंपा बबूवा मेरे ख्याल से 2 या 3 रन पर थे, और मेरे ख्याल से आई थिंक मिचेल स्टार्क या फिर पैट कमिंस की बॉल थी, जब एक स्लिप पर कैच छोड़ा भाई स्टीव स्मिथ ने। वो अगर कैच पकड़ लेते तो मैच का ये जो है डिसीजन या फिर मैच का ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलट सकता था। वो कैच छोड़ा, और उनकी जो ये वाली होती ना लेडी फिंगर, ये भी उनकी डिसलोकेट होगी, तो उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। तो यही कहावत सही है भाई, कैचेस विन्स मैचेस। अगर वो कैच पकड़ लेते तो भाई बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें इनकी किनकी ऑस्ट्रेलिया की, तो थके से लगे भाई। थकाना तो ऑब्वियसली पड़ता ही है बॉलर्स को, और थोड़ी उम्र भी हो गई यार। मिचेल स्टार्क की थोड़ी सी हो गई, हेजलवुड की भी थोड़ी 31 हो गए हैं, तो थक गए थे यार। मिचेल स्टार्क ने 9 ओवर कराए, 2 विकेट लिए, लेकिन भाई 6 की इकॉनमी से रन दिए, तकरीबन 9 ओवरों में 53 रन दिए। जॉस हेजलवुड, ऑब्वियसली ये इकॉनमी इनकी सही रहती है, 13 में 43, 10 पर 36 बैट कमिंस। लायन ने खासा डिसअपॉइंट किया भाई, 18 में 51 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं लिया। हालांकि लायन की जो बॉल थी ना, रफ से बहुत मुड़ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा खेले भाई, दोनों पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। अगर वहीं वो धीरे धीरे खेलते तो पक्का यहाँ पर मैच हुआ देती साउथ अफ्रीका। लेकिन आज 3 बजे देखेंगे भाई, 3 बजे देखेंगे, सेलिब्रेशन देखेंगे उनका, मेनली टैंपा बबूमा का। भाई क्या उनका करियर रहा है भाई इस साइकिल में। 9 टेस्ट मैचों में, मात्र 9 टेस्ट मैचों में 1 मैच वो ड्रॉ कर पाए हैं, और सभी के सभी 8 के 8 मैच जीत पाए। अगर ये वाला भी जीत जाए तो सबसे बड़ा जीत का तोहफा देंगे वो साउथ अफ्रीका को, क्योंकि बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं भाई। 1990 में जब हैंसी क्रोनिए, जॉर्ज कॉलिंस, शॉन पॉलक और भी गिब्स, हर्षल गिब्स जैसे बल्लेबाज और बॉलर्स थे, तब बहुत जीता करते थे। लेकिन ICC टूर्नामेंट्स में आते थे, कभी बारिश पड़ जाती, कभी किस्मत खराब, तो किस्मत खराब ही रही है भाई साउथ अफ्रीका की। लेकिन आज अगर यहाँ से वो जीतती है तो यंग जनरेशन के लिए बहुत प्रेरणादायक हो गई उनकी ये जीत। और उम्मीद करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका वही पहले की साउथ अफ्रीका रहे, जहाँ पर डेल स्टेन, कगिसो रबाडा तो है, कगिसो रबाडा तब भी थे, वर्नॉन थे उनके गेंदबाज, ठीक है ना, वर्नॉन फिलांडर थे, और मॉर्ने मॉर्कल थे, एलबी मॉर्ने मॉर्कल थे। वैसे गेंदबाज और वैसी टीम साउथ अफ्रीका की चाहिए हमें, जो उस दौर पर वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराती थी। तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ पर साउथ अफ्रीका जीते और नया इतिहास रच लें। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।